श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद के प्रथम अध्याय में श्रीमद्भागवत महापुराण के द्वादश स्कंद के आज हम लोग प्रथम अध्याय को श्रवण करेंगे। कलयुग के राजवंशों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम पधार गए तब पृथ्वी पर किस वंश का राज्य हुआ तथा अब किसका राज्य होगा? अब किसका राज्य होगा? आप कृपा करके मुझे यह बतलाइए। सुखदेव जी ने कहा, हे प्रिय परीक्षित, मैंने तुम्हें 9वें स्कंद में यह बात बतलाई थी कि जरासंध के पिता बृहद्रथ के वंश में अंतिम राजा होगा पुरंजय अथवा रिपुंजय। उसके मंत्री का नाम होगा सुनक। वह अपने स्वामी को मार डालेगा और अपने पुत्र प्रद्योत को राज सिंहासन पर अभिषिक्त करेगा। प्रद्योत का पुत्र होगा पालक, पालक का विशाखयूप और विशाखयूप का राजक और राजक का पुत्र होगा नंदिवर्धन। और प्रद्योत वंश में यही 5 नरपति होंगे और उनकी संज्ञा होगी प्रद्योतन। ये 148 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण इसके पश्चात शिशुनाग नाम का राजा होगा। शिशुनाग का काकवर्ण उसका क्षेमधर्मा और क्षेमधर्मा का पुत्र होगा क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ का विदिशार उसका अजातशत्रु। फिर दर्भक और दर्भक का पुत्र होगा अजय। अजय से नंदिवर्धन और उससे महानंदी का जन्म होगा। शिशुनाग वंश में ये 10 राजा होंगे। ये सब मिलकर कलयुग में 360 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करेंगे। फिर प्रिय परीक्षित, महानंदी की शूद्रा पत्नी के गर्भ से नंद नाम का पुत्र होगा। वह बड़ा बलवान होगा। महानंदी महापद्म नाम का निधि का अधिपति होगा, इसलिए लोग उसे महापद्म भी कहेंगे। वह क्षत्रिय राजाओं के विनाश का कारण बनेगा। तभी से राजा लोग प्रायः शूद्र और अधार्मिक हो जाएंगे। महापद्म पृथ्वी का एक क्षत्र शासक होगा। उसके शासन काल का उल्लंघन कोई भी न कर सकेगा। क्षत्रियों के विनाश में हेतु होने की दृष्टि से तो उसे दूसरा परशुराम ही समझना चाहिए। उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्र होंगे। वे सभी राजा होंगे और 100 वर्ष तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। कौटिल्य, वात्सायन और चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण विश्वविख्यात नंद और उसके सुमाल्य आदि 8 पुत्रों का नाश कर डालेगा। उनका नाश हो जाने पर कलयुग में मौर्य वंशी नरपति पृथ्वी का राज्य करेगा और वही ब्राह्मण पहल चंद्रगुप्त मौर्य को राजा के पद पर अभिषिक्त करेगा। चंद्रगुप्त का पुत्र होगा वारिशार और वारिशार का अशोकवर्धन और अशोकवर्धन का पुत्र होगा सुयश। सुयश का संगत, संगत का सालिशुक और सालिशुक का सोम शर्मा और सोम शर्मा का शतधन्वा और शतधन्वा का पुत्र होगा बृहद्रथ होगा। और कुरुवंश विभूषण परीक्षित मौर्य वंश के ये 10 नरपति कलयुग में 137 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। बृहद्रथ का सेनापति होगा पुष्यमित्र शुंग। वह अपने स्वामी को मारकर स्वयं राजा बन बैठेगा। पुष्यमित्र का अग्निमित्र और अग्निमित्र का सुज्येष्ठ होगा और सुज्येष्ठ का वसुमित्र, वसुमित्र का भद्रक और भद्रक का पुलिंद और पुलिंद का घोष और घोष का पुत्र होगा वज्रमित्र और वज्रमित्र का भागवत और भागवत का पुत्र होगा देवभूति। और शुंग वंश के ये 10 नरपति 112 वर्ष तक पृथ्वी का पालन करेंगे। परीक्षित, शुंग वंशी नरपतियों का राज्यकाल समाप्त होने पर पृथ्वी कण्ववंशी नरपतियों के हाथ में चली जाएगी। कण्ववंशी नरपति अपने पूर्ववर्ती राजाओं की अपेक्षा कम गुण वाले होंगे और शुंग वंश का अंतिम नरपति देवभूति बड़ा ही लंपट होगा। उसे उसका मंत्री कण्ववंशी वसुदेव मार डालेगा और अपने बुद्धि बल से स्वयं राज्य करेगा। वसुदेव का पुत्र होगा भूमिशत्र, भूमित्र होगा और भूमित्र का नारायण और नारायण का सुशर्मा, सुशर्मा बड़ा ही यशस्वी होगा। वर वंश की संख्या चंद्रगुप्त को मिलाकर 9 ही होती है। विष्णु पुराण आदि में चंद्रगुप्त से 5वें दशरथ
नाम के एक और मौर्यवंशी राजा का उल्लेख मिलता है और उसी को लेकर यहाँ 10 संख्या समझनी चाहिए। और कर्ण वंश के 4 नरपति काड़वायन कहलाएंगे और कलयुग में 345 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। प्रिय परीक्षित, कर्णवंशी सुशर्मा का एक शूद्र सेवक होगा बलि। वह अंध्र जाति का एवं बड़ा दुष्ट होगा और वह सुशर्मा को मारकर कुछ समय तक स्वयं पृथ्वी का राज्य करेगा। इसके बाद उसका भाई कृष्ण राजा होगा और कृष्ण का पुत्र श्री शांत कर्ण और उसका पौर्णमास होगा और पौर्णमास का लंबोदर और लंबोदर का पुत्र होगा चिबिलक होगा और चिबिलक का मेघ स्वाति और मेघ स्वाति का अटमान और अटमान का अनिष्ट और अनिष्ट कर्मा और अनिष्ट कर्मा का हाले और हाले का तलक और तलक का पुरुष भीरु और पुरुष भीरु का पुत्र होगा राजा सुनंदन और परीक्षित सुनंदन का पुत्र होगा चकोर। चकोर के 8 पुत्र होंगे जो सभी बहु कहलाएंगे और उनमें सबसे छोटे का नाम होगा विश्वस्वाति और वह बड़ा वीर होगा और शत्रुओं का दमन करेगा। विश्वस्वाति का गोमती पुत्र और उसका पुत्र होगा पुरीमान और पुरीमान का मेधशिरा और मेधशिरा का शिव अस्कंद और शिव अस्कंद का यज्ञसी विजय और विजय के 2 पुत्र होंगे चंद्रविज्ञ और लोमन। परीक्षित, ये 30 राजा 456 वर्ष तक पृथ्वी का राज्य हो गए। परीक्षित, इसके पश्चात अवभृति नगरी के 7 आभीर 10 गर्दभी और 16 कंक पृथ्वी का राज्य करेंगे। ये सब के सब बड़े लोभी होंगे और इनके बाद 8 यवन और 14 तुर्क राज्य करेंगे। इसके बाद 10 करुण और 11 मौन नरपति होंगे। मौनों के अतिरिक्त ये सब 1099 वर्ष तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे तथा 11 मौन नरपति 300 वर्ष तक पृथ्वी का शासन करेंगे और जब उनका राज्यकाल समाप्त हो जाएगा तब किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा। भूतनंद का वंगिरी और वंगिरी का भाई शिशुनंदी और यशोनंदी और प्रवीरक ये 106 वर्ष तक राज्य करेंगे। इनके 13 पुत्र होंगे और वे सब के सब बाहली कहलाएंगे और उनके पश्चात पुष्यमित्र नाम का क्षत्रिय और उसके पुत्र दुर्मित्र का राज्य होगा। हे परीक्षित, वहलिक वंशी नरपति एक साथ ही विभिन्न प्रदेशों में राज्य करेंगे। उनमें 7 आंध्र प्रदेश, 7 ही कौशल देश के अधिपति होंगे, कुछ विदूर भूमि के शासक और कुछ निषेध देश के स्वामी होंगे। इसके बाद मगध देश का राजा होगा विश्व स्फूर्जी और यह पूर्वोक्त पुरंजय के अतिरिक्त द्वितीय पुरंजय कहलाएगा। यह ब्राह्मणादि उच्च वर्णों को पुलिंद, यदु और मद्र आदि म्लेच्छ प्राय जातियों को रूप में परिणित कर देगा और इसकी बुद्धि इतनी दुष्ट होगी कि यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाश करके शूद्र प्राय जनता की रक्षा करेगा। यह अपने बल वीर से क्षत्रियों को उजाड़ देगा और पद्मवतीपुरी को राजधानी बनाकर हरिद्वार से लेकर प्रयाग पर्यंत सुरक्षित पृथ्वी का राज्य करेगा। परीक्षित, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, सूर्द, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शुद्ध तुल्य हो जाएंगे और सिंधु तट, चंद्रभागा तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और काश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार एवं ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों का और म्लेच्छों का राज्य होगा। परीक्षित, ये सब के सब राजा आचार विचार में म्लेच्छ प्राय होंगे और ये सब एक ही समय भिन्न भिन्न प्रांतों में राज्य करेंगे और ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाया करेंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौ, ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने के लिए सर्वदा उत्सुक रहेंगे। न तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और न तो घटते। क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। इनमें परंपरागत संस्कार नहीं होंगे। ये अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेंगे। रजोगुण और तमोगुण से अंधे बने रहेंगे और राजा के वेश में वे म्लेच्छ ही होंगे। वे लूट घसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसे लोगों का शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका पोषण करेंगे, वे ही आपस में भी एक दूसरे को उत्पीड़ित करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट प्राय हो जाएंगे।
श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। द्वितीय अध्याय में कलयुग के धर्म को बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, समय बड़ा बलवान है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन, सदाचारी और सद्गुणी मानेंगे, और जिसके हाथ में शक्ति होगी वही धर्म और न्याय की व्यवस्था अपने अनुकूल करा सकेगा। विवाह संबंध के लिए कुल, शील, योग्यता आदि की परख निरख नहीं रहेगी। युवक और युवती की पारस्परिक रुचि से ही विवाह का संबंध हो जाएगा, और व्यवहार की निपुणता, सच्चाई और ईमानदारी में नहीं रहेगी। जो जितना छल कपट कर सकेगा वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। स्त्री और पुरुष की श्रेष्ठता का आधार उनका शील संयम न होकर केवल रति कौशल ही रहेगा इस कलिकाल में। और ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से हुआ करेगी। अर्थात उसमें गुण तो नहीं होगा, लेकिन यदि यज्ञोपवीत धारण किया हुआ है तो उसे हम ब्राह्मण समझेंगे इस कलिकाल में। जबकि उसके पास वह जो शक्ति ब्राह्मणत्व रहनी चाहिए वह नहीं रहेगी। वस्त्र, दंड, कमंडल आदि से ही ब्रह्मचारी, अर्थात वस्त्र, दंड और कमंडल जो पहन लेकर के चलेंगे उन्हें ही हम ब्रह्मचारी समझेंगे, जबकि उनके आचरणों में वैसा सन्यास नहीं रहेगा। सन्यासी आदि आश्रमियों की पहचान होगी, और एक दूसरे का चिन्ह स्वीकार कर लेना ही एक से दूसरे आश्रम में प्रवेश का स्वरूप होगा। जो घूस देने या धन खर्च करने में असमर्थ होगा उसे अदालतों से ठीक ठीक न्याय न मिल सकेगा। जो घूस देगा उसी के पक्ष में न्याय होगा। जो बोलचाल में जितना चालाक होगा उसे उतना ही बड़ा पंडित माना जाएगा। और असाधुता की, दोषी होने की एक ही पहचान है इस कलयुग में, गरीब होना। वही सबसे बड़ा असाधु है जो गरीब होगा। जो जितना अधिक दंभ पाखंड कर सकेगा उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। विवाह के लिए एक दूसरे की स्वीकृति ही पर्याप्त होगी। शास्त्रीय विधि विधान की और संस्कार आदि की कोई आवश्यकता न समझी जाएगी इस कलिकाल में। बाल आदि संवार कर कपड़े लत्ते से लैस हो जाना ही स्नान समझा जाएगा। विवाह में लोग दूर के तालाब को तीर्थ मानेंगे और निकट के तीर्थ गंगा, गोमती, माता, पिता आदि की उपेक्षा करेंगे इस कलिकाल में। सिर पर बड़े बड़े बाल और काकुल रखाना ही शारीरिक सौंदर्य चिन्ह समझा जाएगा, अर्थात हाथों में नाखून रखाना ही सौंदर्य समझा जाएगा। अपना पेट भर लेना सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। अपना पेट भर लेना इस कलिकाल में सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा। जो जितनी ढिठाई से बात कर सकेगा उसे उतना ही सच्चा समझा जाएगा। योग्यता, चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण यह होगा कि मनुष्य अपने कुटुंब का पालन कर ले, वही सबसे बड़ा चतुर, और उसी के पास सबसे बड़ी योग्यता है जो अपने कुटुंब का भरण पोषण कर लेगा। धर्म का सेवन यश के लिए किया जाएगा, और इस प्रकार जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का बोलबाला हो जाएगा कलयुग में, तब राजा होने का कोई नियम न रहेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र में जो बली होगा वही राजा बन बैठेगा। उस समय के नीच राजा अत्यंत निर्दय एवं क्रूर होंगे। लोभी तो इतने होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई अंतर न किया जाएगा। वे प्रजा की पूंजी एवं पत्नियों तक को छीन लेंगे, और उनसे डर कर प्रजा पहाड़ों और जंगलों में भाग जाएगी। उस समय प्रजा तरह तरह के साग, कंद मूल, मांस, मधु, फल फूल और बीज, गुठली आदि खा करके अपना पेट भरेगी। कभी वर्षा न होगी, कभी सूखा पड़ जाएगा, तो कभी कर पर कर लगाए जाएंगे, कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, तो कभी आंधी चलेगी, तो कभी गर्मी पड़ेगी, तो कभी बाढ़ आ जाएगी। इन तमाम प्रकार के उपद्रवों, उत्पातों से कभी महामारी फैल जाएगी तथा आपस के संघर्ष से प्रजा अत्यंत पीड़ित होगी, और इस कलयुग में वह नष्ट प्राय होती जाएगी। लोग भूख, प्यास तथा नाना प्रकार की चिंताओं से दुखी रहेंगे। रोगों से तो उन्हें छुटकारा ही न मिलेगा। कलयुग में मनुष्यों की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष की होगी। जब घोर कलयुग आएगा तब मनुष्यों की आयु केवल 20 या 30 वर्ष रहेगी। परीक्षित,
कलिकाल के दोष से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे हो जाएंगे। इतना दोष बढ़ जाएगा कि सभी छोटे और बौने हो जाएंगे। इस कलयुग में क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्ण और आश्रमों का धर्म बतलाने वाला वेद मार्ग नष्ट प्राय हो जाएगा। धर्म में पाखंड की प्रधानता हो जाएगी। राजे महाराजे डाकू लुटेरों के समान हो जाएंगे। राजा जो होगा वह लुटेरा हो जाएगा और मनुष्य चोरी झूठ तथा निरपराध हिंसा आदि नाना प्रकार के कुकर्मों से जीविका चलाने लगेंगे। चारों वर्णों के लोग शूद्रों के समान हो जाएंगे। गौएं बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली और प्रायः बंझा हो जाएंगी। वानप्रस्थी और सन्यासी आदि विरक्त आश्रम वाले भी घर गृहस्थी जुटाकर गृहस्थों का सा व्यापार करने लगेंगे। जो सन्यासी हैं वो भी गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी जुटाकर गृह व्यवस्था से तथा व्यापार करने लगेंगे और जिनसे वैवाहिक संबंध है उन्हीं को अपना संबंधी माना जाएगा। धान जौ गेहूं आदि धान्यों के पौधे छोटे छोटे होने लगेंगे। वृक्षों में अधिकांश समी के समान छोटे और कटीले वृक्ष ही रह जाएंगे। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी परंतु वर्षा कम होगी। गृहस्थों के घर अतिथि सत्कार या वेद ध्वनि से रहित होने के कारण अथवा जनसंख्या घट जाने के कारण सूने सूने हो जाएंगे। परीक्षित अधिक क्या कहें, कलयुग का अंत होते होते मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुसह बढ़ जाएगा। लोग प्रायः गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा करने के लिए सत्य गुण स्वीकार करके स्वयं भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। प्रिय परीक्षित, सर्वव्यापक भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है। वे सर्वस्वरूप होने पर भी चर और अचर जगत के सच्चे शिक्षक और सद्गुरु हैं। वे साधु सज्जन पुरुषों के धर्म की रक्षा के लिए उनके कर्म का बंधन काटकर उन्हें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने के लिए अवतार ग्रहण करेंगे। उन दिनों संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होंगे। उनका हृदय बड़ा उदार एवं भगवत भक्ति से पूर्ण होगा। उन्हीं के घर कलिक भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। हे प्रभु, इस कलिकाल में वही कलिक भगवान अवतार ग्रहण करेंगे और श्री भगवान ही अष्ट सिद्धियों के और समस्त सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। समस्त चर और अचर जगत के वे ही रक्षक और स्वामी हैं। वे वेद तत्व और देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर सभी को ठीक करेंगे। जितने दुष्ट हैं उनका संहार करेंगे। उनके रोम रोम से अतनी तेज की किरणें छिटकती होंगी। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे। कलिक भगवान और राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। सभी म्लेच्छों का वध करेंगे। प्रिय परीक्षित, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगरी और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनका स्पर्श करेगी। इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह ही दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे और उनके पवित्र हृदयों में सात मूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान हो गए और फिर उनकी संतान पहले की भांति हिष्ट पुष्ट और बलवान होने लगेगी। प्रजा के नयन मनोहारी हरि के ही धर्म के रक्षक और स्वामी हैं। वे ही भगवान जब कलि के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे उसी समय सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा और प्रजा की संतान परंपरा स्वयं ही सद्गुण से युक्त हो जाएगी और इस कलिकाल का अंत होकर उस समय से सत्ययुग का प्रारंभ हो जाएगा, जिस समय चंद्रमा सूर्य और बृहस्पति एक ही समय एक ही साथ पुष्य नक्षत्र के प्रथम पल में प्रवेश करके एक राशि पर आते हैं, उसी समय सतयुग का प्रारंभ होता है। परीक्षित, चंद्रवंश और सूर्यवंश में जितने राजा हो गए हैं या होंगे उन सब का मैंने संक्षेप में वर्णन कर दिया है। तुम्हारे जन्म से लेकर राजा नंद के अभिषेक तक का 1115 वर्ष का समय लगेगा। जिस समय आकाश में सप्त ऋषियों का उदय होता है उस समय पहले उनमें से दो ही तारे दिखाई पड़ते हैं और उनके बीच में दक्षिणोत्तर रेखा पर समभाग में अश्विनी आदि नक्षत्रों से एक नक्षत्र दिखाई पड़ता है। उस नक्षत्र के साथ सप्त ऋषि गण मनुष्यों की गणना से 100 वर्ष तक रहते हैं। वे तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी मघा नक्षत्र पर स्थित हैं। सर्व व्यापक स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान ही शुद्ध सत्य में विग्रह के साथ श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे।
वे जिस समय अपनी लीला स्मरण करके परम धाम को पधार गए, उसी समय कलयुग ने संसार में प्रवेश किया और उसी के कारण मनुष्यों की मति गति और पाप की ओर ढुलक गई है। जब तक लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण अपने चरण कमलों से पृथ्वी का स्पर्श करते रहे, तब तक कलयुग पृथ्वी पर अपना पैर न जमा सका। हे परीक्षित, जिस समय सप्तर्षि मघा नक्षत्र पर विचरण करते रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है और कलयुग की आयु देवताओं की वर्ष गणना से 1200 वर्ष की अर्थात मनुष्यों की गणना के अनुसार 4,32,000 वर्ष की है। इतने दिन की कलयुग की आयु है। जिस समय सप्तऋषि मघा से चलकर पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जा चुके होंगे, उस समय राजा नंद का राज्य होगा। तभी से कलयुग की बुद्धि वृद्धि शुरू होगी और पुरातत्ववेत्ता ऐतिहासिक विद्वानों का कहना है कि जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम धाम को प्रयाण किया, उसी दिन उसी समय कलयुग का प्रारंभ हो गया। परीक्षित, जब देवताओं की वर्ष गणना के अनुसार 1000 वर्ष बीत चुकेंगे, तब कलयुग के अंतिम दिनों में फिर से कल के भगवान की कृपा से मनुष्यों के मन में सात्विकता का संचार होगा। लोग अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकेंगे और तभी से सतयुग का प्रारंभ भी होगा। परीक्षित, मैंने तो तुमसे केवल मनवंश का सो भी संक्षेप में वर्णन किया है। जैसे मनवंश की गणना होती है, वैसे ही प्रत्येक युग में ब्राह्मण, वैश्य और शूद्रों के भी परंपरा समझनी चाहिए। राजन, जिन पुरुषों और महात्माओं का वर्णन मैंने तुमसे किया है, अब केवल नाम से ही उनकी पहचान होती है। अब वे नहीं है, केवल उनकी कथा रह गई है। अब उनकी कीर्ति ही पृथ्वी पर जहाँ तहाँ सुनने को मिलती है। भीष्म पितामह के पिता राजा शंतनु के भाई देवापि और इक्ष्वाक वंशी मेरु इस समय कलाप ग्राम में स्थित हैं। वे बहुत बड़े योग बल से युक्त हैं। कलयुग के अंत में कल के भगवान की आज्ञा से वे फिर यहाँ आएंगे और पहले की भांति ही वर्णाश्रम धर्म का विस्तार करेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। ये पूर्वोक्त क्रम के अनुसार अपने अपने समय में पृथ्वी के प्राणियों पर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं। परीक्षित, मैंने तुमसे जिन राजाओं का वर्णन किया है, वे सब और उसके अतिरिक्त दूसरे राजा भी इस पृथ्वी को मेरी मेरी कहते रहे हैं, परंतु अंत में मरकर धूल में मिल गए हैं। इस शरीर को भले ही कोई राजा कह ले, परंतु अंत में यह कीड़ा विष्टा अथवा राख के रूप में ही परिणित होगा, राख ही होकर रहेगा। इसी शरीर के या इसके संबंधियों के लिए जो किसी भी प्राणी को सताता है, वह न तो अपना स्वार्थ जानता है और न परमार्थ, क्योंकि प्राणियों को सताना तो नरक का द्वार है। वे लोग यही सोचा करते हैं कि मेरे दादा परदादा इस अखंड भूमंडल का शासन करते थे, अब यह मेरे अधीन किस प्रकार रहे और मेरे बाद मेरे बेटे पोते, मेरे वंशज आदि किस प्रकार इसका उपभोग करें। वे मूर्ख हैं, इस आग, पानी और मिट्टी के शरीर को अपना आपा मान बैठते हैं। अरे, और बड़े अभिमानी के साथ डींग हाँकते हैं कि यह पृथ्वी मेरी है। अंत में वे शरीर और पृथ्वी दोनों को छोड़कर स्वयं ही अदृश्य हो जाते हैं। प्रिय परीक्षित, जो नरपत बड़े उत्साह और बल पौरुष से इस पृथ्वी के उपभोग में लगे रहे, उन सबको काल ने अपने विकराल गाल में धर दबाया और अब केवल इतिहास में उनकी कहानी शेष रह गई है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। राजयुग धर्म और कलयुग के दोषों से बचने का उपाय नाम संकीर्तन है। कल हम 3 अध्याय में इसका श्रवण करेंगे। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु।